अस्सलामु अलैकुम। रसूलुल्लाह की बेटी हज़रत उम्मे कुलसुम की शादी अबू लहब के बेटे अतीबा के साथ हुई, जबकि उनकी बड़ी बहन हज़रत रुक़ैया की शादी अबू लहब के दूसरे बेटे उतबा से हुई थी। अभी दोनों बहनों की रुखसती नहीं हुई थी कि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह को मनसब नबुव्वत पर फाइज कर दिया। जब तब्बत यदा अबी लहबियों व तब नाजिल हुई तो कुरैश रसूलुल्लाह की दुश्मनी पर उतर आए और कुरैशियों ने आपस में मशवरा किया कि मोहम्मद की बेटियों को तलाक दिलाकर उन्हें उलझा दिया जाए। इस तरह वो अपने घरेलू हालात में उलझ जाएंगे। पहले वो अबुल आस बिन रबी के पास गए, उन्हें कहा कि तुम ज़ैनब को तलाक दे दो, तुम कुरैश की जिस भी लड़की के साथ चाहोगे तुम्हारी शादी करा देंगे। लेकिन अबुल आस ने कुरैश से दो टूक अंदाज में कहा कि मैं अपनी बीवी को कतन तलाक नहीं दूंगा, मुझे कुरैश की किसी लड़की के साथ शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं। यहाँ से मायूस होकर वो अबू लहब के पास गए। अबू लहब ने अपने दोनों बेटों उतबा और अतीबा से कहा, अगर तुम मोहम्मद की दोनों बेटियों को तलाक नहीं दोगे तो मेरा तुम्हारा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं होगा। उनकी वालदा ने कहा, मेरे बेटों तुम उन दोनों को तलाक दे दो, ये दोनों अपने आबा अजदाद के दीन से फिर गई हैं। बेटों ने उन्हें तलाक दे दी। इसके बाद हज़रत रुक़ैया की शादी हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के साथ हो गई। इस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत रुक़ैया और हज़रत उम्मे कुलसुम को अपने दुश्मन अबू लहब के बेटों से बचा लिया। जब हज़रत रुक़ैया की शादी हज़रत उस्मान के साथ हुई तो मुशरिकीन और भी ज़्यादा परेशान हो गए। उनका ख्याल तो ये था कि तलाक होने से मोहम्मद अपने घरेलू हालात में उलझ जाएंगे, लेकिन हज़रत रुक़ैया की शादी तो पहले से भी बेहतर जगह पर हो गई, उनके घरेलू हालात तो पहले से भी बेहतर हो गए। हम चाहते क्या थे और क्या हो गया। हज़रत रुक़ैया को जब दूसरा बेटा पैदा हुआ तो उसका नाम अब्दुल्ला रखा। उसी की मुनासबत से हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान की कुनियत अबू अब्दुल्ला थी। जब वो 2 साल की उम्र को पहुंचा तो एक मुर्गे ने उसके चेहरे पर चोंच मार दी, जिससे चेहरा ज़ख्मी हो गया और फिर वो ज़ख्म फूल गया और उसकी मौत हो गई। रसूलुल्लाह की बेटी हज़रत रुक़ैया की वफ़ात पा जाने के बाद हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान बहुत ज़्यादा गमगीन हुए, हर वक्त परेशान रहते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत रुक़ैया की वफ़ात के बाद हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान को इंतहाई अफसुर्दा और परेशान देखा तो सवाल किया, उस्मान क्या बात है, मैं तुमको गमज़दा देख रहा हूँ। उन्होंने अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल, क्या किसी पर इतनी मुसीबत टूटी होगी जितनी मुझ पर टूटी है। रसूलुल्लाह की बेटी मेरे निकाह में थी और वो दुनिया से रुखसत हो गई, मेरी कमर टूट गई, मेरे और रसूलुल्लाह के दरमियान जो रिश्ता कायम हुआ था वो ख़त्म हो गया। उस्मान बिन अफ़्फ़ान अपनी बातें सुना रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान, अभी अभी जिब्राइल ने मेरे पास आकर ये कहा है कि मैं तेरे साथ अपनी बेटी उम्मे कुलसुम की इतनी ही महर पर शादी कर दूँ जितना रुक़ैया का था। और फिर आपने हज़रत उम्मे कुलसुम की शादी हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के साथ कर दी। ये बहुत मुख्तसर वाक़या मैंने आपको बताया है। अगर आप हज़रत रुक़ैया और हज़रत उम्मे कुलसुम की शादी के खूबसूरत वाक़यात जानना चाहते हैं, सो लेट मी टेल यू इन कमेंट बॉक्स।